एनसीईआरटी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। उस नए कॉन्सेप्ट का जो नाम इन्होंने दिया है, जो ड्राफ्ट को तैयार कर रहे हैं एनसीईआरटी के लिए, उस ड्राफ्ट का एक ग्रुप का नाम दिया है वर्ल्ड अराउंड अस, और जिसमें कि एक अहम जिम्मेदारी सुधा मूर्ति जी को दी गई है। सुधा मूर्ति जी के बारे में मैं बता देता हूँ। सुधा मूर्ति जी इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और सभी एनजीओज के साथ जो शिक्षा में काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर, और जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं उनके साथ मिलकर पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। और उस ड्राफ्ट के तहत कई करिकुलम्स पे काम किया जा रहा है। और साथ में ये बता देता हूँ आपको कि लास्ट जो चेंजेस हुए थे वो 2015 में हुए थे। 2015 में एनसीईआरटी की नई किताबें आई थी। उसके बाद जो अब बदलाव हो रहा है, अब ये 2024 में जो बच्चों के लिए एक नए सेशन में जो किताबें आएंगी, नए सिलेबस के साथ आएंगी, वो 2024 में आने वाली। इन सभी किताबों को एनसीईआरटी के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसी खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार डिजिटल फ्रेमवर्क को, प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये जो सभी किताबें होंगी ये डिजिटल फ्रेमवर्क में भी आपको मिलेंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिलेंगी, जिससे कि डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सके, पेपरलेस टेक्नोलॉजी को आगे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, पर्यावरण को बचाया जा सके, बच्चों को ईजिली जो है किताबें जो है डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हो, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होनी चाहिए। और ये किताबें हैं जो 13 भाषाओं के अंदर में जो लॉन्च होंगी, 13 भाषाओं में लॉन्च की जा रही है। जैसा कि आप जानते हो कि पहले जो पर्यावरण होता था, पर्यावरण के लिए एक अलग से सब्जेक्ट है, अलग से पढ़ाया जाता था पर्यावरण। अब पर्यावरण के साथ साथ आपको भारतीय परंपराओं के बारे में, भारतीय रीति रिवाजों के बारे में, भारतीय कल्चर के बारे में आपको जानकारी अलग से दी जाएगी। साथ ही इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के ऊपर भी अलग से अब आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, उसमें अलग से चीजें आपको दी जाएंगी, जिससे कि जो बच्चा है उसको एक अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को अपडेट करने के लिए कुछ नए चीजों का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही जो वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन को भी ऐड करने की तैयारी चल रही है, जिससे कि बच्चों के अंदर एक वैल्यूइज्म का, जिसे नया शब्द दे रहा हूँ वैल्यूइज्म, इंग्लिश और हिंदी दोनों वैल्यूइज्म आप कह सकते हैं, कि वैल्यूइज्म उसमें बढ़ सके। जैसे कि नैतिकता जो चीजें थी, हम लोग जो पढ़ते थे तो एक नैतिक किताब आती थी, ठीक है, उसमें आचार व्यवहार उस तरह की चीजें होती थी। अब देखने वाली बात होगी ये वैल्यू एजुकेशन में क्या होगा। जहां तक इसका नाम से थोड़ा समझ में आता है कि वैल्यू एजुकेशन, एक वैल्यू एडिट की जाए बच्चों के मानसिक पटल पर, उनके व्यवहार में, उनकी बातचीत में, वो सब चीजें इसमें होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथ ही इसमें जो है जो प्रश्नावली है, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, जो प्रश्न जो बनेंगे, जैसे कि खबरें आ रही है कि जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों में कंपटीशन, जो हमारे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं आगे, उस तरीके से डिजाइन किया जाए। क्रिएटिव होंगे, जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो क्रिएटिव होंगे। आपने चैप्टर को पढ़ा है, कोई रट्टाफिकेशन वाला नहीं होगा उसमें। प्रश्न को अपने, चैप्टर को आपने समझा, चैप्टर को समझने के बाद उसमें जो क्वेश्चन पुट होगा वो ऐसा होगा कि आपने अगर उसको समझ रखा है तो आप अपनी क्रिएटिविटी से आपको आंसर देंगे, आपको रटा रटाया आंसर देने की जरूरत नहीं होगी। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स में आप बैठेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। अब बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा 24 जनवरी 2024 को, ये ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ में इसमें आर्ट में, फिजिकल एजुकेशन में वर्क बुक्स आपको मिलने जा रही है, और इस बारे में और जो जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर मुहैया कराऊंगा। इस पर अपनी नजर बनाए रखना सभी बच्चों को बहुत जरूरी है। अपने सिलेबस को देखना, अपने सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करना। वीडियो अच्छी लगे तो ये कर देना। थैंक यू।